पूर्णतः भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,816 मीटर की ऊंचाई। ये गढ़वाल की तरफ से दृश्य है। गढ़वाल की तरफ से ये सिंगल पीक दिखती है और कुमाऊं की तरफ से, जो कि इस दिशा में है, वहाँ से ये ट्विन पीक दिखती है। साथ में छोटी बहन सुनंदा भी दिखती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नंदा देवी सेंचुरी के बारे में, या जैसे आज की तारीख में नंदा देवी नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ यदि वैली ऑफ फ्लावर को जोड़ दें तो ये दोनों नेशनल पार्क मिला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। तो अजूबा ये है इस नंदा देवी सेंचुरी का कि इसमें नंदा देवी बीच में खड़ी है, जैसे शिवलिंग बीच में होता है और उसके चारों तरफ एक घेरा होता है और पानी निकलने का एक ही स्थान होता है। ये वास्तविक चित्र है जो कि ऋषि गंगा के ऊपर हेलीकॉप्टर से खींचा गया है, जिसमें नंदा देवी सेंटर में है और दोनों तरफ की रिम वॉल, ये नॉर्थ ईस्टर्न रिम वॉल है जिस पे लाटूधुरा सकराम है, और ये साउथ ईस्टर्न रिम वॉल है जिस पे लॉन्गस्टॉफ, नंदा घाट, पोवाली द्वार इत्यादि पीक है। ये दिख रहा है। और जो ग्लेशियर नंदा देवी सेंचुरी के अंदर जो दो मेन ग्लेशियर हैं, नॉर्थ ऋषि ग्लेशियर और साउथ ऋषि ग्लेशियर, वो भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह जो इस सेंचुरी में ये जो इनर रिम वॉल है, ये इनर रिम वॉल है, ये एक सर्कुलर शेप्ड वॉल है और इसके अंदर और आउटर रिम वॉल के अंदर पड़ने वाले पूरे क्षेत्र ग्लेशियर्स इत्यादि के स्नो मेल्ट को ड्रेन करती है ऋषि गंगा। तो चलिए फोटोज की मदद से जानते हैं कैसे खोजी गई नंदा देवी सेंचुरी, जिसकी अप्रोच आज तक, जिस पे आप लेडन पोर्टर ले जा सकते हैं, केवल एक मत अप्रोच है ऋषि गंगा के थ्रू। तो चलिए जानते हैं नंदा देवी सेंचुरी या नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में। ये रिज मैप है जिसमें ये लाल रंग से मैंने दिखाया, ये इनर रिम वॉल है, और जो पीले रंग से दिखाया ये आउटर रिम वॉल है। इन दोनों के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र को कोर एरिया कहते हैं और इसके बाहर पड़ने वाले ये क्षेत्र, इवन कुछ हिस्सा पिंडारी साइड का भी, उसको बफर जोन कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि रोंटी और नंदा घुंटी बफर जोन में है। अब कोर एरिया कहीं भी मेंशन नहीं किया कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है। मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि मैंने 2023 में ट्रैक किया जो नंदा देवी सेंचुरी में जाने का जहाँ परमिटेड है आज की डेट में, डिब्रूहेटा। तो डिब्रूहेटा तक ट्रैक परमिटेड है, इसलिए परमिटेड है कि डिब्रूहेटा के बाद ये कोर एरिया की वॉल आ जाती है, आउटर रिम वॉल। और इसी तरह से 2011 में कलकत्ता के माउंटेनियर हैं अनिंद्य मुखर्जी, उनको देवतोली कोल तक इसके ऊपर जाने की परमिशन मिली थी। तो मीन्स आप रिम वॉल के, आउटर रिम वॉल के बियॉन्ड आज की डेट में नहीं जा सकते। तो ऐसे मैंने निर्धारण किया कि कोर एरिया कहाँ से शुरू होता है। तो ये देखिए, इसमें दिखता हुआ नंदा देवी के ग्लेशियर दिखते हुए, उत्तरी ऋषि ग्लेशियर, इसवीं में एक ब्रांच ग्लेशियर आके मिलता है, ये उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर है। दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर, इसी में एक ब्रांच ग्लेशियर आके मिलता है, ये दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर है। एक बहुत अचंभे की बात मैंने और नोट की कि जो उत्तरी ऋषि ग्लेशियर है, इसका स्नाउट लगभग
4300 मीटर पे है। जो दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर है इसका स्नाउट 4500 मीटर पे है। और बड़ी हैरानी की बात है कि नंदा देवी सेंचुरी के बाहर ही जस्ट जो मिलम ग्लेशियर है उसका स्नाउट मात्र 3600 मीटर पे है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम सोच रहे हैं कि नंदा देवी एरिया प्रोटेक्टेड है और यहाँ काफ़ी ग्लेशियर फल फूल रहे होंगे, लेकिन वास्तव में गूगल अर्थ में जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से कोई अच्छे परिणाम नहीं है। मीन्स जो स्नाउट का पीछे सरकना द्योतक है कि ग्लेशियर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है। यहाँ तो ये एक कूम है जिसमें ठंडी हवा का प्रवेश नहीं होता और गर्मी के कारण मेल्टिंग हो रही है। मैं इस बारे में कोई एक्सपर्ट के ओपिनियन कमेंट्स में जानना चाहूँगा। तो ये देख लीजिए, ये इधर ये ग्लेशियर हो गए। ये एक चंगाबेंग ग्लेशियर भी आके गिरता है यहाँ ऋषि ग्लेशियर में उत्तरी में, और इधर से एक कलंका ग्लेशियर भी गिरता है। आगे नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ से ऋषि गंगा शुरू हो जाती है दोनों ग्लेशियर के संगम के बाद। फिर इसमें बाईं तरफ से आके मिलता है त्रिशूल नाला, जिसके ऊपर है त्रिशूल बामक और जिसका सब बामक है बिथरटोली बामक। और इस तरफ से आके मिलता है रामनी ग्लेशियर, और रामनी से और पताल खान तक यहाँ तक बहुत ही विकट गॉर्ज है जिसको पार करने में काफ़ी हैजार्ड हैं और फिक्स रोप लगानी पड़ती है। इसके आगे चले तो यहाँ आके मिलती है दूध गंगा, और इस तरफ से कहीं से आके मिलती है हनुमान गंगा। तो ये सेंचुरी के अंदर की नदियाँ और ग्लेशियर मैंने आपको दिखाए। पूरी सेंचुरी में इस रिम वॉल पे हैं 33 पीक, 14 पीक हैं आउटर रिम वॉल पे दोनों तरफ की, और 10 ऐसी पीक हैं जो सेंचुरी के अंदर हैं, इंक्लूडिंग पीक 6538, स्वयं नंदा देवी और 8 पीक और। तो ये ब्यौरा है, और ये है ट्रेडिशनल रूट नंदा देवी को जाने का, जिसको मैंने यहाँ तक किया मालाथुनी पास तक, लाटा खड़क, धरासी पास, सतकुला होते हुए कैंप धरासी, फिर मालाथुनी पास क्रॉस करके आप डिब्रूएटा जाते हैं। डिब्रूएटा के बाद नदी पार करके ड्योडी कैंप आता है, फिर रामणी के बाद विकट हिस्सा शुरू होता है गॉर्ज का, और आप भोज गहरा होते हुए पहुंचते हैं पाताल खान, जहां पे ये गॉर्ज खत्म हो जाती है। और उससे एक दिन आगे है सरसों पाताल, जहां नंदा देवी का बेस कैंप लगता है। और ये और बता दूं, ये क्षेत्र है चमोली उत्तराखंड। ये क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र सेंचुरी के बाहर का पिथौरागढ़ उत्तराखंड। और ये सेंचुरी के बाहर का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये है बागेश्वर उत्तराखंड, जिला बता रहा हूँ। और ये भी चमोली जिला है, ये भी पूरा चमोली जिला है इस तरफ का। गूगल अर्थ की मदद से भी एक नज़र मार लें सेंचुरी। देखिए कैसे पूरा एक फनल सी बनी हुई है, और जो सारा ऋषि गंगा की तरफ ड्रेन हो रही है। और ऋषि गंगा जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर है, ये पूरे सेंचुरी का ड्रेन लाके रेणी गांव के नीचे धौली गंगा में आके गिरती है। इनर रिम वॉल लाल रंग से, आउटर रिम वॉल हरे रंग से। मैं बड़ा लकी हूँ कि सेंचुरी के यहाँ कोर एरिया के पास से मैंने ये इनर रिम वॉल्स को देखा है, जिनका व्यू मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। तो कैसे खोज हुई उस बारे में भी आगे मैं आपसे बताता हूँ, कौन पहली बार नंदा देवी सेंचुरी में प्रवेश किया, कैसे किया। पहले फिजिकल फीचर जान लें। एक ऐसा घेरा 110 किलोमीटर जिसका सरकमफ्रेंस है, और केवल एक ड्रेनेज पॉइंट है ऋषि गंगा। इनर और आउटर घेरे के अंदर का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 630 किलोमीटर स्क्वायर। ग्लेशियर मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी फोटो में।
और जो ट्रिब्यूटरी हैं वो भी मैंने आपको बता दी। एक रोंटी गार्ड और आके बफर जोन में आके गिरती है। ये हैं सारी कोर एरिया में गिरने वाली नदियाँ जो कि ऋषि में गिरती हैं, और ये बफर जोन में गिरती है रोंटी गार्ड, यहाँ परमिटेड है ट्रैकिंग इत्यादि की। अब नंबर ऑफ पीक्स जान ले। इनर रिम पे 33, आउटर रिम पे 14, इनसाइड इनर रिम 10। टोटल पीक 5431 मीटर से लेके 7816 मीटर जो कि नंदा देवी की ऊंचाई है। 57 पीक्स हैं इस कोर एरिया के अंदर, और कोर एरिया के बाहर बफर जोन में जो मेजर पीक हैं दो, नंदा घुंटी और रोंटी हैं। अब पासिस कौन कौन से हैं इनर रिम वॉल पे? शिप्टन कॉल, लॉन्गस्टफ कॉल, ऊंचाई देख लीजिए आप, सुंदरडुंगा कॉल, 3 पासिस हैं इनर रिम वॉल पे। आउटर रिम वॉल, जो उत्तरी आउटर रिम वॉल है उस पे है बागनी कॉल, और जो दक्षिणी आउटर रिम वॉल है उस पे है देवतोली कॉल, जिसके ऊपर चढ़े अनिंदय मुखर्जी। अब एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होती थी। तब तक सिक्किम राज्य का भारत में विलय नहीं हुआ था, कंचनजंगा भारत का हिस्सा नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स का बड़ा फैसिनेशन था कि नंदा देवी को क्लाइम किया जाए। तो नंदा देवी को लेकिन क्लाइम करने के लिए उसके बेस कैंप तक पहुंचना ज़रूरी था। तो बेस कैंप के लिए पहुंचने की जो अप्रोच थी उसको ढूंढा पहले 1883 में प्रयास किया डब्ल्यू ग्रैम ने, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सफल नहीं हुए। 1905 से 1907 के बीच में डॉक्टर टी.जे. लॉन्गस्टफ ने ए.एल. मम एंड सी.जी. ब्रूस के साथ मिलके पहले ये घुसे रामनी की तरफ से, मीन्स बागनी कॉल क्रॉस करके, और फिर रामनी ग्लेशियर में उतर के नीचे आए, नदी पार की, त्रिशूल ग्लेशियर में अंदर घुसे और त्रिशूल को क्लाइम किया। और फिर इन्हीं लॉन्गस्टफ ने 1907 में मारतोली की तरफ से आके नंदा देवी के आउटर रिम वॉल पे पहली बार सक्सेसफुली चढ़ने में कामयाबी पाई, और उन 5910 मीटर के एक पॉइंट, जिसे बाद में लॉन्गस्टफ कॉल का नाम दिया गया, उस पे चढ़ने में सफलता पाई और पहली बार सेंचुरी को, अंदर में क्या है सेंचुरी, वो देख पाई। उसके बाद 1932 में रटलेज ने सुंदरडुंगा वैली में एक्सप्लोरेशन किया, सुंदरडुंगा खाल की तरफ से चढ़ने का, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1934 में फिर अंततः एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन ने ऋषि गंगा के रूट के द्वारा नंदा देवी सेंचुरी के अंदर प्रवेश पा लिया। इनकी मदद की लाटा गांव के भोटिया लोगों ने, और ये सेंचुरी में प्रवेश कर गए, अच्छी तरह एक्सप्लोरेशन किया, और वापसी का जो रूट लिया इन्होंने सेंचुरी से, वो सुंदरडुंगा खाल को क्रॉस करके ये सुंदरडुंगा घाटी में उतर गए। और अंततः 1936 में इन्हीं दो में से एक, टिलमैन और नॉयल ओडल ने एंग्लो अमेरिकन टीम के साथ आए, और इन दोनों ने, टिलमैन और ओडल ने 28 अगस्त 1936 को नंदा देवी को क्लाइम किया। लेकिन इसके साथ एक बड़ी आश्चर्यजनक बात जुड़ी है कि जिस दिन नंदा देवी पहली बार क्लाइम हुई तो नंदा देवी, जैसे गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा है जिसमें नंदा देवी का स्नो मेल्ट जाता है, ऐसे ही गंगा की एक और सहायक नदी है पिंडर, उसमें भयंकर बाढ़ आई और काफ़ी विनाश हुआ, लोगों की भी डेथ हुई पिंडर घाटी में। ये उसी दिन हुआ जिस दिन नंदा देवी को क्लाइम किया गया। लोगों ने इसके बाद कहा कि हमारी इष्ट देवी को क्लाइम करने से वो नाराज हो गई, उसका ये दुष्परिणाम है।
1982 में सेंचुरी को नंदा देवी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और 1983 से सभी एक्सपीडिशन वगैरह बंद हो गए। आप कहेंगे उसके बाद भी आपने सुना होगा 2-3-4 एक्सपीडिशन गए, तो वो स्टडी एक्सपीडिशन गए ये देखने के लिए कि जो इसको बंद किया है हमने उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, या उसको आगे कंटिन्यू किया जाए या ख़त्म किया कर दिया जाए। और जैसा कि मैंने बताया 2005 में वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी नेशनल पार्क को मिला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। अब ये एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन का बनाया हुआ मैप है जो उन्होंने नंदा देवी एक्सप्लोरेशन के बाद बनाया। क्लियर दिख रहा है ये इनर रिम वॉल, जिसको मैं अभी चित्रों की मदद से इस पे पड़ने वाली सारी चोटियां आपको दिखाऊंगा। और ये है आउटर रिम वॉल। तो ये पूरी इसका इनर और आउटर रिम वॉल का सरकमफ्रेंस है 110 किलोमीटर, और ये आउटर रिम वॉल और इनर रिम वॉल के अंदर के क्षेत्र का एरिया 620 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है नंदा देवी का ट्रेल। देखिए लाटा से धरासी डिब्रूएटा यहाँ तक मैं गया हूँ, मालातुनी, फिर ऋषिगंगा पार करके रामणी, भौजगेरा, पताल खान पे आके विकट हिस्सा खत्म हो जाता है और फिर बेस कैंप सरसों पाताल। और ये चोटियां देख लीजिए, सबसे सुदूर दक्षिणी चोटी मैगतौली, सुदूर उत्तरी चोटी इधर दिखा नहीं रखी क्योंकि उस समय ऋषि पहाड़ को कोई नाम नहीं दिया गया था। 6992 ऋषि पहाड़ सुदूर उत्तरी चोटी है। पूर्वी चोटी इस रिम वॉल पे है सुनंदा, और पश्चिमी चोटी इनर रिम वॉल पे आप कह सकते हैं देवी स्थान की है, और आउटर रिम वॉल पे भिथरटोली की है। ये भी एक मैप जो कि ट्रैक रूट दिखाता हुआ। पीक्स देख लीजिए। ये देखिए कितना विकट था, कैसे इस ऋषि गंगा को क्रॉस किया जाता है रोप लगा के सेंचुरी में प्रवेश करने के लिए। इसी कारण से, इन कठिनाइयों के कारण से ही ब्रिटिशर्स को लगभग 70-80 साल लगे नंदा देवी सेंचुरी के अंदर घुसने में ही, और घुसने के 2 साल के बाद ही उन्होंने नंदा देवी को भी क्लाइम कर लिया। ये एक पड़ता है भोजगेरा के आसपास स्थान जिसे कहते हैं वैकुंठी सीढ़ी। ये देखिए कैसे ये कोई ब्रिटिश एक्सपीडिशन जाता हुआ, संभवतः 1976 वाला नंदा देवी अनसॉइल्ड वाला, जिसमें ये फिक्स रोप लगी हुई इसको पकड़ के जा रहे हैं, ट्रेवर्स करते हैं। इसको वैकुंठी सीढ़ी इसलिए नाम दिया गया कि पुराने समय में यहाँ फिक्स रोप नहीं लगाते थे, ऐसे ही बैलेंस बना के क्रॉस करना होता था। तो ये इसको कहते थे ये आखिरी हर्डल है, इसको आप क्रॉस कर गए तो स्वर्ग यानी कि नंदा देवी सेंचुरी में पहुंच जाएंगे, और इसको क्रॉस करते हुए यदि आप गिर गए तो वैकुंठ में यानी कि तब भी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा वैकुंठी सीढ़ी। ये देखिए 2015 में चंद्रशेखर एस चौहान जी हैं मेरे फेसबुक के फ्रेंड, उत्तराखंड के ही नेटिव हैं, बेअंदार वैली में उनका गांव है। तो वो स्टडी टीम के साथ गए थे, ये फिक्स रोप की हुई और उसको पकड़ पकड़ के जाते हुए। बहुत विकट है ऋषिगंगा गॉर्ज को पार करना। फिक्स रोप होने के बाद आप सेफली उसको पार कर सकते हैं। तो ये कुछ हिस्से, ये एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन की उस ज़माने में फिक्स रोप नहीं की उन्होंने। तो एक जना ऊपर चढ़ जाता था, फिर वो रस्सी फेंकता था, फिर लोड बांध के ऊपर चढ़ाए जाते थे। ये भी कोई ऋषिगंगा गॉर्ज का फ़ोटो। और ये पताल खान से फ़ोटो, जब पूरी गॉर्ज को आप पार कर गए। देखिए कैसे नैरो गॉर्ज है और उसमें से बहती हुई
ऋषि गंगा, और आगे फिर जब ये गौर खुलती है तो वहां आता है रामणी। ये भी एक गॉर्ज का ही ऊपर का हिस्सा, भोजगैरा और पतालखान के बीच का। और अंततः क्लाइंबर्स पहुंच जाते हैं, एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन भी, सरसों पाताल, जो कि नंदा देवी पीक, ये दिखती हुई वेस्ट फेस दिखता हुआ उसका बेस कैंप है। देखिए कैसे अजीब दिखती है अपने बेस कैंप से नंदा देवी। और इस तरफ ग्लेशियर है, साउथ ऋषि ग्लेशियर। तो ये है बेस कैंप पाताल, सरसों पाताल। ये है 1934 वाली टीम जिन्होंने पहली बार सेंचुरी में प्रवेश किया। महान एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन और महान एक्सप्लोरर बिल टिलमैन, जिन्होंने बाद में ओडल के साथ 2 साल बाद मिलके नंदा देवी को क्लाइम किया। क्या अच्छा होता कि एरिक शिप्टन भी क्लाइम करते, लेकिन उस समय मुझे पता है कि एरिक शिप्टन एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे थे, इसलिए वो नंदा देवी की क्लाइम में शामिल नहीं हो पाए। और ये हैं इनके 3 महान शेरपा जिन्होंने एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन के साथ सारी एक्सप्लोरेशन में हेल्प की। अंगथार के, पसांग भूटिया और कुसांग। ये शेरपा डाई हार्ड शेरपा थे जिन्होंने हर कदम पे इनका साथ दिया, एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन का, और हर मिशन को कामयाब कराने में इनका, तीनों का, ये दार्जिलिंग से लाए गए शेरपा थे। बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो चलिए अब इस रिम वॉल पे पड़ने वाली चोटियों के बारे में आपको मैं बता दूं। मैंने जैसा कि आप बताया कि जो रिम वॉल है सुनंदा भी उसी रिम वॉल पे पड़ती है। तो ये नंदा देवी है। नंदा देवी के ईस्ट की तरफ जो पीक पड़ती है वो है सुनंदा। तो सुनंदा से यदि शुरू करें तो उत्तर पूर्व की तरफ मैं बढ़ता हूँ आगे। पहली चोटी आती है पीक 6465, फिर लाटूधुरा 6392। इनके नीचे जो वैली है वो है पाचू ग्लेशियर या पाचू गार्ड की वैली। आगे चलें, ध्यान रहे हम उत्तर पूर्व की तरफ रिम वॉल को एंटी क्लॉकवाइज फैशन में उस पर पड़ने वाली पीक्स देख रहे हैं। ये अननेम्ड पीक हैं 3-4। ये चंद्रशिला से भी दिखती हैं। 6100 मीटर से कम इनकी हाइट है। फिर जो मेजर पीक लाटूधुरा के बाद आती है सकराम, बामचू, पीक 6254, द्योत दामला, मंगराम। ये कुछ पीछे आपको पीक्स दिख रही हैं, उनको इग्नोर करना, क्योंकि ये रिम वॉल ऐसे जाके फिर वी बनाते हुए पीछे से निकलती है ऐसे। तो वो वी पे पीछे की चोटियां उनको बाद में मैं बताऊंगा। तो मंगराम के बाद आती है ऋषि पहाड़। ये उत्तरी मोस्ट पीक है इस रिम वॉल की। ऋषि पहाड़ से ये रिम वॉल वेस्ट की तरफ टर्न हो जाती है और उस पे पड़ती है सैफ मिनाल, पीक 6547, कलंका, चंगाबैन। ये देखिए, ये बागनी की तरफ से ये दृश्य देख सकते हैं। ये मैंने जब 2020 में बागनी ग्लेशियर गया था, मेरा खींचा फोटो है। ये बागनी ग्लेशियर है और ये रिम वॉल है। इसके दूसरी तरफ है नॉर्थ ऋषि ग्लेशियर। नंदा देवी दिख नहीं रही, पीछे कहीं है। आगे बढ़े चंगा बैंक के आगे। तो चंगा बैंक के आगे ये देखिए चंगा बैंक। इसके बाद आता है इनर रिम वॉल पे पड़ने वाला कॉल, शिप्टन कॉल, जिसको एरिक शिप्टन ने पहली बार क्रॉस किया था। इसको क्रॉस कर जाएंगे तो आप नॉर्थ सेंचुरी में प्रवेश पा जाएंगे। और ये है रामनी ग्लेशियर, जिससे पहली बार लॉन्गस्टफ आके और उन्होंने त्रिशूल को क्लाइम किया था। तो ये शिप्टन कॉल के बाद आ गई ऋषिकोट, और ऋषिकोट के बाद ये रिज आके ऋषि गंगा में आके समाप्त हो जाता है। ये है उत्तरी जो इनर रिम वॉल है वो ऋषि गंगा में आके समाप्त हो गई। तो यहाँ आके ये उत्तरी रिम वॉल समाप्त हो गई। इसी के पास नीचे स्थान है रामणी,
और रामणी से ही दक्षिणी इनर रिम वॉल उठती है जिस पे देवीस्थान की चोटियां हैं। इस तरफ है त्रिशूल नाला या त्रिशूल ग्लेशियर, फिर देवी मुकुट, देवतोली, और फिर देवतोली के बाद ये वॉल मूव कर जाती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, जिस पे आगे पीक है मैकतोली। और ये इनर रिम वॉल से एक बाइफर्केशन निकल जाता है मृगथुनी होता हुआ, वो त्रिशूल 2, त्रिशूल 1 और फिर भिथरटोली होते हुए आके ऋषिगंगा में गिरता है। वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो मैकतोली के बाद चलें, अभी हम जिक्र कर रहे हैं इनर रिम वॉल का। मैकतोली के बाद आ गया सुंदरडुंगा कॉल। इस पूरे रिम वॉल पे पड़ने वाला लोएस्ट डिप्रेशन 5520 मीटर, लेकिन इतना कठिन कि इसको आज तक कोई सुंदरडुंगा वैली से क्लाइम नहीं कर पाया। और फिर पीक 6053, ये रिम वॉल के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। पीक 6595, पवाली द्वार 6663, नंदा घाट। नंदा और सुनंदा रिम वॉल के, सुनंदा तो रिम वॉल के ऊपर है, नंदा देवी रिम वॉल के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा घाट के बियॉन्ड क्या है देखते हैं। नंदा घाट के बियॉन्ड है पीक 6477। इसी पीक पे मार्टिन मोरान जी और उनकी पूरी टीम पेरिश हुई थी स्लैब एवलांच में। यहाँ गिरे थे वो, उनकी बॉडीज़ भी यहाँ मिली और उनकी बॉडीज़ को फिर ऊपर यहाँ रिज पे लाया गया। इसी रिज पे आगे ट्रेल्स पास है। 6477 के बाद 6318, फिर डिप्रेशन आ गया। ये है लॉन्ग स्टफ कॉल 5910 मीटर, जिसे नंदा देवी खाल भी कहा जाता है। जैसे कि ट्रेल पास को पिंडारी कांडा कहा जाता है, जो भारतीय नाम है लॉन्ग स्टफ कॉल का वो है नंदा देवी खाल 5910 मीटर। टीजे लॉन्ग स्टफ 1907 में पहली बार इसके ऊपर यहाँ से चढ़े और पहली बार सेंचुरी के अंदर का दृश्य देखा। तो ये रिम वॉल इसके बाद आके सुनंदा पे समाप्त हो गई, यानी कि क्लियर दिखता हुआ कि सुनंदा भी उसी रिम वॉल की पीक है। ये फोटो दिया है मुझे ध्रुव जोशी जी ने, कुचेला धुरा पीक की समिट कैंप से खींचा गया। तो इस तरह से मैंने पूरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए आपको इनर रिम वॉल दिखा दी। चलिए अब देखते हैं इस इनर रिम वॉल पे पड़ने वाली 33 चोटियों का ब्यौरा क्या है। ये हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ऋषिगंगा से शुरू किया हमने 5782, ऋषिकोट, शिप्टन कॉल, चंगा बैंक, कलंका, ऋषि पहाड़, मंगराउन, डेर डालमा, बामचू, सकराम, लाटूधुरा, पीक 6465, सुनंदा, लॉन्ग स्टफ कोल, पमाली द्वार, सुंदरडुंगा खाल होते हुए ये इनर रिम की वॉल देवीस्थान के बाद पीक 5742 पे आके ऋषिगंगा में गिर गई। मीन्स ये यहाँ से ऋषिगंगा से स्टार्ट हुई और क्लॉकवाइज मूव करते हुए पूरा चक्कर लगा के ऋषिगंगा में ही इनर रिम वॉल ख़त्म हो गई। और ये है 44 पीक। इनकी नंदा देवी से क्या डायरेक्शन है वो यहाँ मैंने दे दी। इनकी हाइट क्या है ये यहाँ मैंने दिखा दी। टोटल 33 पीक। ये मेरी अपनी स्टडी है और बिल्कुल स्टीक स्टडी है। और इस पे पढ़ने वाले 3 कॉल, शिप्टन कॉल भी ग्रीन में दिखाना चाहिए था मुझे, ये दोनों मैंने ग्रीन में दिखाए। 3 कॉल और 33 पीक। आगे चले, अब आउटर रिम वॉल का जिक्र करेंगे। आउटर रिम वॉल जो उत्तर वाली है वो कहाँ से अलग होती है, वो चंगा बैंग पीक से अलग होती है। तो ये फोटो भी चंगा बैंग पीक से लिया गया है। ये बागनी ग्लेशियर है, ये रामनी ग्लेशियर है। चंगा बैंग पीक से रिज निकला, उस पर पहले बागनी पीक आई, फिर बागनी कोल आया 5875 मीटर ऊंचा। फिर उसके बाद ये रिज इस तरफ चला जाता है पूर्वी दूनागिरी की तरफ और बाईं तरफ मूव किया ये आउटर रिम वॉल के लिए। दूनागिरी पीक होता हुआ पीक 6014 होता हुआ ये हनुमान पीक की तरफ जाता है। ये देखिए, ये मेरे द्वारा खींचा गया मालाथोनी पास से चित्र। तो दूनागिरी पीक 6014 और हनुमान पीक, हनुमान के बाद पीक 5855 और ये आउटर रिम वॉल जागिरी ऋषि गंगा गॉर्ज में। पीछे माँ नंदा के
सुंदर दर्शन। आगे बढ़े, अब जिक्र हम कर रहे हैं आउटर रिम वॉल को पूरा जानने का, कौन कौन सी पीक है। तो ये आउटर रिम वॉल का बहुत रेयर फोटो जो मैंने की सेंचुरी के अंदर से सतकुला टॉप से खींचा। देवतोली से बाईं तरफ जो चली गई मैकतोली की तरफ, वो तो चली गई इनर रिम वॉल। आउटर रिम वॉल देवतोली से मूव करती है वेस्टवर्ड, मृगथोनी और एक अननेम्ड पीक 6300 कुछ मीटर से होते हुए वो त्रिशूल 2, फिर त्रिशूल 1, फिर बिथरटोली साउथ, मेन नॉर्थ होते हुए ये आके गिर जाती है यहाँ ऋषि गंगा गॉर्ज में। तो ये आउटर रिम वॉल दक्षिणी हिस्सा। इसको थोड़ा दूर से और दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये दूर से देखिए, ये मृगधुनी के बाद आई आउटर रिम वॉल त्रिशूल 2 पे, त्रिशूल 2 से त्रिशूल 1, फिर अननेम्ड पीक 6468, बिथरटोली साउथ, बिथरटोली मेन, बिथरटोली नॉर्थ और फिर एक छोटी पीक है। उसके बाद ये जाके ऋषि गंगा में समा गई, पीछे नंदा देवी झांकती हुई। ये रोंटी और नंदा घुंटी जो है ये बफर जोन की पीक है। इनके और त्रिशूल के बीच में है रोंटी ग्लेशियर, जहां अभी आपको ट्रैकिंग अलाउड है और त्रिशूल भी अलाउड है इस तरफ से क्लाइम करना। ये वेस्ट रिज है त्रिशूल का, यहाँ से इसको क्लाइम करना अलाउड है। तो ये है साउथ वेस्टर्न आउटर रिम वॉल नंदा देवी के सेंचुरी की या नंदा देवी नेशनल पार्क की। अब इस आउटर रिम वॉल पे जो 14 चोटियां पड़ती हैं, वो पहले ये जो येलो कलर में दिखाई ये उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ की चोटियां हैं, फिर ये बीच में पड़ जाती है ऋषि गंगा, और ये बाकी जो चोटियां हैं ये है दक्षिण की तरफ की। ये पूरी चोटियां आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इस फोटो में, पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ चलिए अब उन चोटियों के बारे में जान लेते हैं जो इस इनर रिम वॉल के, ये है इनर रिम वॉल, इसके अंदर जो स्थित हैं। ऐसी 10 चोटियां हैं इंक्लूडिंग नंदा देवी, पीक 6895, पीक 5718, ये कलंका के साउथ ईस्ट रिज पे स्थित है। पीक 6053, पीक 6297, पीक 6553 और इस तरफ है ये पीक 6538 जिसे हरीश कपाड़िया जी ने क्रीम रोल का नाम दिया। और देवी स्थान की वो ढलान जो सेंचुरी में गिरती है उस पे भी 2 चोटियां हैं। तो ये इनर रिम वॉल के अंदर स्थित 10 चोटियां हैं। चलिए फोटो के द्वारा इन 10 में से कुछ चोटियों का ब्यौरा आपको मैं दे दूं। ये देखिए पीक 6401, ये ऋषिकोट के पीछे सेंचुरी की रिम वॉल के अंदर स्थित है। पहली पीक ये हो गई 10 में से जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये मुझे जब मैं बागनी गया था तो पीक 6553 की टिप दिखी थी। ये कलंका का सेंचुरी के अंदर एक रिज जा रहा है, उस पे ये स्थित है। और तीसरी जो फोटो मेरे पास उपलब्ध है सेंचुरी की रिम वॉल के अंदर की 10 चोटियों में से एक की, वो है क्रीम रोल, नाम दिया हरीश कपाड़िया जी ने, 6538। ये पड़ती है साउथ नंदा देवी ग्लेशियर और साउथ ऋषि ग्लेशियर के वाटरशेड रिज पे। ये हैं वो 10 चोटियां जो इनर रिम वॉल के अंदर हैं। नंदा देवी, पीक 6895, पीक 6553, क्रीम रोल, पीक 6401 और ये टोटल, और इनकी लोकेशन कहाँ है उसके बारे में ब्यौरा। और ये वो बुक्स हैं जिनको मैंने रेफ़र किया इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में। ये मुझे रिसेंटली भेंट की मेरे मित्र मित्रा जी ने कलकत्ता से। बाइलिंगुअल बंगाली और इंग्लिश में ये बुक है।
बाकी सब फॉरेन राइटर्स की बुक हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं, इनको रेफ़र करके मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आप एक क्विक टूर ले लेते हैं नंदा देवी की इनर रिम वॉल का, सुनंदा से स्टार्ट करके ऋषि गंगा तक, फिर ऋषि गंगा से देवी स्थान होते हुए वापस सुनंदा तक। ये नंदा देवी, ये सुनंदा, ये साउथ फेस। चलिए सुनंदा से टूर स्टार्ट करें। रिम वॉल के ऊपर ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हुए पहली बड़ी पीक लाटूधुरा। ये बाईं तरफ जो ग्लेशियर दिख रहा है वो नॉर्थ नंदा देवी ग्लेशियर है। सक्राम पीक 6254, बामचू, दियोडामला, मंगराम पीक 6264, पीक 6568, ऋषि पहाड़, ये नॉर्दर्न मोस्ट पीक है। और ये दाईं तरफ जो ग्लेशियर दिख रहा है ये मिलम ग्लेशियर है। और ये बाईं तरफ जो सेंचुरी के अंदर ग्लेशियर है ये नॉर्थ ऋषि ग्लेशियर। अब यहाँ से वी शेप में टर्न हो जाती है ये रिम वॉल। सैफ मिनाल, कलंका, चंगा बैंक। चंगा बैंक पे आके ये रिम वॉल, इनर रिम वॉल आगे बढ़ जाती है शिप्टन कोल होते हुए ऋषिकोट की तरफ, और एक आउटर रिम वॉल निकलती है, ये देख पा रहे हैं, बागनी पीक, बागनी कोल होते हुए, दूनागिरी होते हुए, हनुमान होते हुए ये जाके गिर जाती है ऋषि गंगा में। और इधर से जो इनर रिम वॉल है ऋषिकोट होते हुए ये भी गिर जाती है ऋषि गंगा में। अब ऋषि गंगा से दो वॉल उठती हैं, एक ये इनर रिम वॉल जिस पे देवी स्थान की चोटियां हैं, और इधर ये आउटर रिम वॉल जिस पे है बिथरटोली की चोटियां। ये बीच में है इस तरफ त्रिशूल ग्लेशियर, और दाईं तरफ ये ग्लेशियर है साउथ ऋषि ग्लेशियर। तो देवी स्थान के बाद देवी मुकुट, देवी मुकुट के आगे देवतोली आ गई, देवतोली से ये बाइफरकेट हो गया आउटर रिम वॉल का रिज, और ये त्रिशूल होता हुआ बिथरटोली होता हुआ ये ऋषिगंगा की तरफ चला जाता है। और ये इनर रिम वॉल आगे बढ़ी देवतोली से मैकतोली, सुंदरडुंगा, पवाली द्वार, नंदा खाट, लॉन्गस्टफ कोल। अब ये आ गया साउथ नंदा देवी ग्लेशियर, और इधर आ गया ये लमा ग्लेशियर, लमा गार्ड निकलती है इसी से ही। और ये सुनंदा पे आके रिम वॉल का ये टूर समाप्त हो गया।